चलिए, तो हम लोगों का भूगोल का सबसे लास्ट चैप्टर 5वां चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग बिहार के अलग अलग चीजों के बारे में जान रहे हैं। उसमें टोटल 4 चैप्टर है। चौथा चैप्टर में से 2 चैप्टर हम लोग कर लिए हैं। बिहार का एक था कौची, कृषि आधारित उद्योग था, वो वाला कृषि संबंधित था। एक वन्य आधारित उद्योग था, वो वाला चैप्टर कर लिए हैं हम लोग। आज तीसरा लेसन, जो कि हम लोग बिहार उद्योग एवं परिवहन का पूरा किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ लिए हैं लोग। और लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन सर दिया है, सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझेंगे और घर पे लिख कर क्या कर लेंगे सर, कंप्लीट कर लेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा का ध्यान रखिए कभी भी लिखने से पहले। चलिए क्वेश्चन समझिएगा, आंसर समझ में आ जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि जूट उद्योग के बारे में लिखना है। यहाँ पर पूर्ण विराम है, एक नहीं है, ठीक है, याद रखिए। कब क्यों कैसे रहता है तब क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में जूट उद्योग पूर्व भारत यानी पूर्वी भारत, कहा पूरी पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जो देश के दूसरे बड़े जूट उत्पादक राज्यों के रूप में क्या है सर, केंद्रित है। यानी देश का कितना नंबर पर ही आता है, दूसरे नंबर पर आता है जूट उत्पादन केंद्र में अपना जो बिहार राज्य है। थोड़ा इस वाक्य को सुधार लीजिएगा, जो देश के दूसरे सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य के रूप में केंद्रित है। वाक्य तो सही है, लेकिन समझिए पूरे देश में कितना नंबर स्थान पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है जूट उत्पादन में। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, आप यहाँ पे पॉइंट भी डाल सकते हैं। बिहार में मुख्य रूप से पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कोसी क्षेत्र में कारखाने हैं, जो ग्रामीण रोजगार का एक बड़ा स्रोत है और बोरे, थैले, रस्सियां आदि बनाता है। जो माने जो जूट की कंपनी वो क्या क्या बनाता है, बोरे, थैले, रस्सियां आदि बनाता है। ये जो है ना बाबू, ये वर्तमान रिपोर्ट दिया गया है, किताब के अनुसार जाइएगा तो इसमें से कुछ जगह पर नहीं है, ठीक है। वर्तमान रिपोर्ट में यहाँ पर जूट उद्योग चलाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा किनारे स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिएगा सर, यानी गंगा किनारे कौन कौन से औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं उसके बारे में हमें लिखना है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में गंगा किनारे कई महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। आपकी किताब में वाला क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से दिया है, गंगा किनारे स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। किताब में दिया है ना सर। अगर आप इसको अगर यही क्वेश्चन दे देता है गंगा किनारे खाली बिहार में काट दे, तो पूरे भारत में गंगा किनारे जितने भी उद्योग होंगे ना, उन सभी के बारे में चर्चा करना पड़ जाएगा। लेकिन पूरे किताब में एक ही जगह ये क्वेश्चन दिया है ना, जो कि बिहार वाला चैप्टर में है, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया कि बिहार में गंगा किनारे स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र का उल्लेख कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप भी आंसर यही लिख कर आएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे किताब में पूरा गंगा नदी के किनारे वाला नहीं दिया, खाली बिहार वाला दिया है, याद रखिएगा। तो बिहार में गंगा किनारे कई महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं, जिसमें पटना जो कि राजधानी है, व्यापारिक केंद्र है। कैसा केंद्र है सर, व्यापारिक केंद्र है। मुंगेर तंबाकू और बंदूक यहाँ पे बनाए जाते हैं। जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप है। भागलपुर में रेशम जूट उत्पादित किया जाता है। और बरौनी में तेल रिफाइनरी, उर्वरक है जहाँ खाद बनाया जाता है। ये सभी प्रमुख हैं जो राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गंगा किनारे ये सभी जगह स्थित है जहां पर उद्योग लगाए गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक विकास हेतु बियाड़ा के पहल को बताएं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बियाड़ा के बारे में पूछता है। तो पहले बियाड़ा का फुल फॉर्म क्या है हिंदी में याद रखिएगा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, जिसको बियाड़ा कहा जाता है शॉर्टकट में, ने औद्योगिक विकास के लिए कई पहल की है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, निवेशकों को भूमि और वित्तीय प्रोत्साहन देना शामिल है, और आधारभूत संरचना जिसको बुनियादी ढांचा बोला जाता है, जैसे मेगा फूड पार्क और एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करना शामिल है, जिससे निवेश आकर्षित हो और रोजगार के अवसर बढ़े, खासकर खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आईटी जैसे क्षेत्रों में। अच्छा, कोई भी निवेशक इन्वेस्ट कब करना चाहेगा, जब उसको थोड़ा सा लाभ हो, तभी ना कोई निवेश इन्वेस्ट करना चाहेगा पैसा। तो बिहार सरकार बियाड़ा के तहत उन सभी निवेशकों को भूमि देती है कि भाई आप आइए यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए, आप निवेश कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ये बियाड़ा के तहत होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। नई औद्योगिक नीति बहुत जगह पर हम लोगों ने पढ़ लिखा है, याद रखिए, सभी को मिला करके मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर ये भी लिखेगा ना नई औद्योगिक नीति, एक और चैप्टर में शायद आया था जिसमें उदारीकरण, एलपीजी शामिल था। एलपीजी याद आ रहा है, क्या था, लिबरलाइजेशन और ये प्राइवेटाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन, याद आ रहा है ना, वही चीज ध्यान दीजिएगा।
नई औद्योगिक नीति 1991 के मुख्य बिंदुओं में उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करना, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए उदारीकरण की नीति अपनाना। उदारीकरण में कंपनियों को छूट दी जाती है ताकि वो आए हमारे यहाँ उद्योग और व्यापार करें। ध्यान दीजिएगा, निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात का मतलब कौन चीज, हमारे यहाँ से अधिक सामान उधर जाए और बेचा जाए, ये निर्यात होता है। और MRTP अधिनियम के में ढील देना शामिल है, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना, नौकरशाही बाधाओं को दूर करना और तीव्र औद्योगिक विकास हासिल करना था, या फिर है, लिख सकते हैं। आखिरकार नई औद्योगिक नीति में क्या किया गया, आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। नई औद्योगिक नीति में भाई कोई भी निवेशक अधिक से अधिक उद्योग लगाए, अधिक से अधिक निवेश करे, हमारे यहाँ से निर्यात अधिक से अधिक हो, इस चीज पर कार्य किया गया। यही ना नई औद्योगिक नीति लगाया गया कि निवेशक आए, उन पर ढेर टैक्स लगा दिया जाए, तो निवेशक क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो भाग गया तो उद्योग लग पाएगा, कब नहीं लग पाएगा। आगे देखिएगा, जमालपुर में किस चीज का वर्कशॉप है, याद रखिएगा, रेलवे का। रेलवे का बहुत बड़ा वर्कशॉप है जमालपुर में, बिहार, जो कि बिहार के कहा, किस जिला में है, मुंगेर। याद रहेगा सर, मुंगेर में। ये इसके लिए प्रसिद्ध भी है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। जमालपुर में किस चीज का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। जमालपुर जो कि मुंगेर में है, भारतीय रेलवे का एक बड़ा और पुराना डीजल इंजन व रेलवे वर्कशॉप है, और यह एशिया का सबसे पुराना और विविध गतिविधियों वाला रेलवे वर्कशॉप होने के कारण प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, जमालपुर में है, जो कि बिहार के मुंगेर जिला में है, याद रखिएगा। जहां भाप इंजन, डीजल इंजन की मरम्मत के साथ साथ रेल क्रेन, टिकट मशीन और अन्य रेलवे उपकरण भी क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये जमालपुर के बारे में है, जहां पर रेलवे वर्कशॉप है, उसमें क्या क्या होता है, सब चीज मेंशन कर दिया गया है। आंसर एकदम आसान लिखा गया है। आगे देखिएगा, राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार प्रकट करें। देखिए सर, राजगीर में भी औद्योगिक विकास है, लेकिन किस क्षेत्र में है, पर्यटन के क्षेत्र में है। लोग वहां पर घूमने जाते हैं, तो क्या वहां का इनकम नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। वहां का आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत नहीं होती है, होती है। आगे देखिएगा, राजगीर के औद्योगिक विकास सीमित है। जी सर, राजगीर में औद्योगिक विकास सीमित है। यह पर्यटन स्थल है। राजगीर कैसा स्थल है, पर्यटन स्थल है, जहां गिद्धकूट पर्वत पर 1972 में जापान द्वारा रज्जु मार्ग विकसित हुआ था। किसके द्वारा, जापान द्वारा रज्जु मार्ग विकसित हुआ था, कब, 1972 में। साथ ही साथ यहाँ आयुध कारखाना का मतलब पता है क्या होता है, जहां पर बंदूक बनाया जाता है, राइफल बनाया जाता है, उसको आयुध कारखाना बोला जाता है हिंदी में। कृषि आधारित उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग केंद्रित हैं। माने पर्यटन स्थल के साथ साथ उद्योग की बात किया है तो इसमें कुछ उद्योग को भी मेंशन कर दिया गया है, जैसे आयुध कारखाना जो कि राजगीर में लगाया गया है, कृषि आधारित उद्योग भी राजगीर में है, और हस्तशिल्प उद्योग भी राजगीर में किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मेन राजगीर किस चीज के लिए जाना जाता है, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित हैं, वर्णन कीजिए। केवल मुंगेर में पूछा है, ध्यान दीजिएगा सर। तो मुंगेर आया तो मुंगेर में डीजल इंजन वाला वर्कशॉप था। अब जमालपुर वाला भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें भी आएगा, ध्यान दीजिए, इसलिए एक क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड होता है। मुंगेर में तंबाकू आधारित बीड़ी एवं सिगरेट उद्योग प्रमुख है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में ये होता है। आगे बढ़ते हैं, जहां इंपेरियल टोबैको कारखाना स्थित है, आपके बुक में भी वो टॉपिक आया था। यहाँ जूट उद्योग, सूती वस्त्र मिले, बंदूक निर्माण यानी आयुध कारखाना तथा डीजल इंजन वर्कशॉप जो कि जमालपुर में विकसित है। यहाँ स्थानीय ऊन से कंबल उत्पादन भी होता है। केवल मुंगेर पूछा था तो मुंगेर के बारे में लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्यों हुआ है? ये तो सभी लोग जानते हैं सर कि उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। आज जिस क्षेत्र में बाढ़ आते रहते हैं, जाते रहता है, पानी का जमाव होता रहता है, पानी कम होता रहता है, उस क्षेत्र में रोड सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। लिखा गया है उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्योंकि उत्तरी बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उत्तरी बिहार में क्या आता रहता है, बाढ़ आते रहता है। आज जहां बाढ़ आएगा क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर देगा, तोड़फोड़ के चल देगा। आगे देखिएगा, जिससे सड़कें अवसाद जमाव व जलाभाव से, यहाँ पे जलाभाव इसलिए मेंशन किया गया है, जब बाढ़ आता है तो खूब बाढ़ आता है, ध्यान दीजिएगा सर। आ गया, कहीं कहीं जल जमाव भी हो जाता है। जल देखिए लोग रोड पर गाढ़ा बा, जल जमल बा, गाढ़ा बा, देखें कि नहीं देखें।
और जलाभाव का मतलब होता है जहां पर जल की कमी होती है, मिट्टी नहीं बैठ पाती है, वहां पर देखिएगा सड़कों में दरार आ जाता है, इसलिए उसको भी लिख दिया गया है। क्षतिग्रस्त हो जाती है। दक्षिणी बिहार मैदानी व कम बाढ़ग्रस्त होने से सड़क निर्माण व रख रखाव क्या है सर वहां पर सुगम है। सिंपल है सर। दक्षिणी भाग में ज्यादा समतल मैदान है, इसलिए वहां पर सड़क एकदम सरल रहता है, सुरक्षित रहता है, नहीं टूटता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। बिहार में जो नदियां हैं वो परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान देती है, ध्यान दीजिएगा सर। जो जल मार्ग है उसका क्या योगदान है, यही क्वेश्चन है। बिहार में नदियां कौन कौन बहती है सर, गंगा, घाघरा, गंडक, सोन, ये ना बहती है, ध्यान दीजिएगा। कोसी भी है। प्राचीन काल से परिवहन का मुख्य साधन रही है, प्राचीन काल से ही। घाघरा से खाद्यान्न, गंडक से लकड़ी सब्जी, सोन से बालू ढोया जाता है। याद रखिएगा, आप कहें तो लघु उतरे तो ये हो गया परिवहन क्षेत्र में योगदान, लेकिन इसको भी इसलिए जोड़ दिया गया है ताकि तनी आंसर और मजबूत हो जाए, ताकि नंबर ना कटे। ध्यान दीजिएगा, इतना ही लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए, लेकिन फिलहाल इसको भी ध्यान कर दीजिएगा। अब इन जल मार्गों में जो गंगा है, ये घाघरा है, गंडक है, सोन है, इनमें राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, जिस तरह NH1 होता है ना, उसी तरह राष्ट्रीय जल मार्ग भी होता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, हल्दिया से इलाहाबाद के माध्यम से माल और यात्रियों को सस्ता पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करती है, जो पटना, भागलपुर जैसे शहरों को जोड़ता है और स्थानीय व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी बाजारों तक पहुंच क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर नाव पर बैठकर तुरंत हम लोग कहां चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं। तो ये रास्ता भी कामगार होता है, याद रखिएगा। और दूरी बहुत कम होती है, सड़क से घुमा 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 जेब, नाव में बैठ लो, यहाँ से विस्थापन न कर बाबू, यहाँ से वहां चल गई, बात खत्म। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों का नाम लिखिए और वह कहां स्थित है, यह भी बताइए। ठीक है सर, प्रमुख हवाई अड्डा का नाम लिखना है। तो जो सबसे फेमस और सबसे पुराना जो है ना, यहाँ पे 2 याद कर लीजिएगा। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन कहिए या चाहे अड्डा कहिए, दोनों का मतलब क्या है सर, सेम है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन जो कहां पर है बाबू, पटना में है। और बोध गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहां पर है, बोध गया में। ये 2 इंपॉर्टेंट है। अब देखो अन्य दरभंगा, पूर्णिया, बिहटा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, भागलपुर में नए हवाई अड्डे क्या है सर, स्थापित हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लें मैं पूरा याद नहीं है, दरभंगा, पूर्णिया, बिहटा आदि स्थानों पर नए हवाई अड्डे क्या है सर, स्थापित है। लिखना जरूर है ये चीज, अन्य वाला, क्योंकि हाँ सर पूर्णिया वाला चालू है, दरभंगा वाला भी चालू है, भले इसमें से कुछ अभी चालू ना हो बात अलग है, लेकिन जो चालू है हमने नाम मेंशन कर दिया है, याद रहेगा, और उसी क्रम में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया का हाथ एखन उद्घाटन हुआ है, पता है ना, कुछ दिन पहला बा, चुनाव से पहला बा। यहां देखिए, उत्तरी बिहार के रेल मार्ग की विवेचना करें। उत्तरी बिहार जिस क्षेत्र में हम लोग हैं उसकी रेल मार्ग की विवेचना करना है, ध्यान दीजिएगा सर। उत्तरी बिहार का रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है जो पूर्वी और पश्चिमी भारत को जोड़ता है, याद रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी भारत को जोड़ता है उत्तरी बिहार का रेल मार्ग, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सोनपुर, सीतामढ़ी जैसे प्रमुख जंक्शन है, जिससे कृषि और औद्योगिक उत्पादों का परिवहन आसानी से हो पाता है। अगर ये क्वेश्चन याद नहीं तो सिवान से तुहने कलकत्ता का और चल जियो, जौन जौन स्टेशन भेटाई ओकर नाम लिख दिया। कौन कौन स्टेशन भेटाई, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बरौनी, सब वही क्षेत्र में आवेला। ठीक बा, है ना, चाहिए आ लिखा चाहिए। आगे देखिएगा सर, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लघु उत्तरीय का। बिहार के जल मार्ग पर अपना विचार प्रस्तुत करें। बिहार के जल मार्ग पर अपना विचार प्रस्तुत करें, ध्यान दीजिएगा। तो बिहार एक भू आवेशित राज्य है, सभी को पता है। और भू आवेशित राज्य का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, क्या होता है, केवल भूमि ही भूमि ज्यादा है, समुद्र मार्ग से इसका कोई संपर्क नहीं है। आगे भी लिख दिया गया है, यही कारण है कि इसे समुद्री मार्ग से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। इतना सभी लोग इस वाले क्वेश्चन में लिखेंगे, याद रखिएगा। बिहार के जल मार्ग, नदियों, परिवहन के बारे में आ गया ना, आप आराम से ये वाला लिखिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ याद रहेगा सभी लोग को। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है, करेंगे हाँ,
बिहार के जल मार्ग गंगा, कोसी, गंडक जैसी नदियों पर आधारित है, जिनमें असीमित संभावनाएं हैं। ये सस्ते, पर्यावरण अनुकूल परिवहन, माल और यात्री प्रदान करते हैं। आर्थिक विकास, पर्यटन और सिंचाई को भी क्या देते हैं सर? बढ़ावा देते हैं। कौन? तो बिहार के जल मार्ग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कि मरवा में आ गया है काजी बोलर बिछुआ में? हाँ आ गया है, कोनो बात नहीं है, बुझाएगा, टेंशन मत लीजिए, क्वालिटी हाई कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, बिहार के कृषि आधारित किसी एक उद्योग के विकास एवं वितरण पर प्रकाश डाले। हेलो, बिहार में कृषि आधारित किसी एक उद्योग, ध्यान दीजिए, कितना उद्योग? एक उद्योग। तो सभी को पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा, सबसे भारी अगर कोनो उद्योग चलता है ना, तो चीनी मिल चलता है। कौन चलता है बेटा? चीनी मिल। तो देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में चीनी उद्योग और डेयरी उद्योग प्रमुख है। डेयरी उद्योग तरह के बुझाता है, लोग डाबा का दूध पियता, प्लास्टिक वाला दूध पियता लोग, सुधा के अलग अलग कंपनी के लोग पियला। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ गन्ना और दूध की प्रचुर उपलब्धता है। हमारे यहाँ गन्ना और दूध की प्रचुर उपलब्धता है। चीनी उद्योग का विकास गन्ने के उत्पादन वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे चंपारण में हुआ, जबकि डेयरी उद्योग सुधा पूरे राज्य में फैल रहा है, जिससे किसानों को लाभ होता है और रोजगार सृजन होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये तो उद्योग के बारे में हो गया। आगे क्या लिखा गया है? साथ ही साथ बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, मखाना, लीची और तिलहन उद्योग भी प्रमुख हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। ये भी उद्योग अपना योगदान दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दीर्घ उत्तरीय में ध्यान दीजिएगा। बिहार में वस्त्र उद्योग पर विस्तार से चर्चा करें। वस्त्र उद्योग तो सूती उद्योग बिहार में तो नहीं चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो बिहार का वस्त्र उद्योग प्राचीन और समृद्ध है, यानी प्राचीन से ही चलते आ रहा है और बहुत फैला हुआ है, जिसमें सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्र बनते हैं, जो मुख्य रूप से भागलपुर के सिल्क, तसर, मलबेरी और मधुबनी के हस्तशिल्प, जिसमें कढ़ाई और पेंटिंग का काम होता है, इन पर केंद्रित है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पॉइंट भी दे सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। राज्य अब नई नीतियों और बुनियादी ढांचे के साथ कपड़ा और चमड़ा उद्योग के हब के रूप में उभर रहा है, जिसमें हथकरघा, रेशम उत्पादन और आधुनिक वस्त्र पार्क शामिल है, जो निर्यात और घरेलू बाजार को क्या करेंगे सर? पूरा करते हैं और पूरा करेंगे, याद रखिएगा। निर्यात, देखिए, किसी भी क्षेत्र में जितना ज्यादा किसी क्षेत्र से निर्यात बढ़ेगा, उस क्षेत्र का विकास उतना ही अधिक होगा। ये बात याद रखिएगा, हर बार बताया गया, जितना ज्यादा निर्यात बढ़ेगा उस क्षेत्र का विकास उतना ही बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख सड़क मार्गों के विस्तार एवं विकास पर प्रकाश डालें। बिहार के सड़क मार्ग जो जाते हैं ना हम लोग, इस पर विस्तार करना है। ये क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं है सर, नहीं आएगा एग्जाम में, बेफिक्र रहिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया है तो मैंने इसका आंसर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार लिखा गया है, ठीक है सर। आगे देखिएगा, बिहार में सड़क मार्गों का विस्तार और विकास तेजी से हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जैसे कौन कौन है सर? NH-19, NH-31, NH-27 का सुदृढ़ीकरण, भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसको NH-119D जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से पुलों का विकास शामिल है, जो कनेक्टिविटी यानी लोगों को जोड़ना, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य के आर्थिक विकास को क्या दे रहे हैं सर? गति दे रहे हैं। यानी ये सभी सड़क 4-5 को नाम लिख दिए गए हैं, बात खत्म। पॉइंट में लिखा गया है, बिहार में राजगीर के गृहकुट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया है। ये भी एक प्रकार का सड़कें ना है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने इसको एंटर कर दिया। कहां से नंबर कटी? क्वेश्चन नंबर लास्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा सर। इसमें कुछ आएगा जो आप ऊपर भी देखे थे, लघु उत्तरीय में भी आपको देखने को मिला था, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, तो यहाँ से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया इलाहाबाद के माध्यम से माल और यात्रियों को सस्ता पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करती है, जो पटना भागलपुर जैसे शहरों को जोड़ता है। ये सेम चीज लघु उत्तरीय में था कि नहीं था? था ना? ध्यान दीजिएगा। बिहार के रेल अथवा जल मार्ग के संबंध में विस्तार से लिखे। हेलो, यहाँ पर रेल और जल मार्ग दोनों में संबंध स्थापित करना है, ध्यान दीजिएगा सर। आंसर देखिए कितना बेहतर है, लिखा गया है, बिहार में रेल मार्ग और जल मार्ग दोनों ही परिवहन के महत्वपूर्ण साधन है,
जहां रेलवे एक व्यापक नेटवर्क लगभग 3200 किलोमीटर के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कनेक्टिविटी का मतलब होता है लोगों को जोड़ता है, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख जंक्शन शामिल है। ठीक है, आगे देखिएगा। जबकि जल मार्ग गंगा, कोसी, गंडक आदि नदियों पर आधारित है, सस्ते और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए विकसित हो रहे हैं। इनमें खास करके राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया इलाहाबाद के माध्यम से माल और यात्रियों को सस्ता, पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करती है, जो पटना, भागलपुर जैसे शहरों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर यहीं पर 5वां लेसन का चैप्टर नंबर 3 का समाप्त होता है। ठीक है, खूब बढ़िया से आंसर रच रच के राइटिंग में लिख लीजिएगा लो, याद कर लीजिएगा लो। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। अभी आप लोग का टेस्ट होने वाला है, पता है ना, टेस्ट देंगे तब घर जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,